हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की सीरीज में जो मैं आपको चैप्टर रिवाइज करवाने जा रहा हूं उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अंदर। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं जो सीबीएसई को बहुत पसंद है। ईयर आफ्टर ईयर वो इन क्वेश्चन को रिपीट करती रहती है। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पे जाने से पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही एप्लीकेबल है। सबसे पहली चीज तो ये होती है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है जिसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं, ट्राइंगल एबीसी। यहां पे हमें एंगल भी 90 गिवन है, ठीक है। जब राइट एंगल ट्राइंगल हो तभी हमारी ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेबल हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। अब अगर ये 90 डिग्री का है तो एंगल ए और एंगल सी हमारे दोनों बसते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का है तो जो रिमेनिंग दोनों एंगल होंगे इनका सम भी 90 डिग्री होगा। दैट मींस एंगल ए और एंगल सी बोथ आर एक्यूट एंगल्स हैं। 90 डिग्री की जो सामने साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनियस, क्लियर। और जो एंगल आपको गिवन होगा, एंगल ए या एंगल सी अगर आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन होता है कि आपको किस एंगल का निकालना है, कि आपको साइन ए निकालना है या कोस ए निकालना है। तो जो एंगल क्वेश्चन में गिवन होगा वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। मान लो आपको वो साइन सी बोल रहा है, ठीक है, तो सी हमारा उस कंडीशन में क्या हो गया? एक्यूट एंगल हो गया। तो एक्यूट एंगल जो गिवन है उसके जो सामने वाली साइड होती है उस साइड को बोला जाता है बेटा परपेंडिकुलर, क्लियर है। और जो थर्ड साइड बची है उस साइड को बोला जाता है बेस। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल अगर है उसी वे में आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस होती है। एक्यूट एंगल जो गिवन है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं और जो साइड बचती है उसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इन साइड्स का और एंगल्स का रिलेशन है, ठीक है। क्या रिलेशन है वो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये जो रेशो होती है परपेंडिकुलर साइड की और हाइपोटेनस साइड की, अगर हम परपेंडिकुलर साइड को हाइपोटेनस से डिवाइड कर दें तो जो ये रेशो आती है इस रेशो को बोला जाता है बेटा साइन। साइन ऑफ एंगल, मालूम मैं यहां पे सी की बात कर रहा हूं तो साइन ऑफ एंगल सी, क्लियर है। ये जो P अपॉन H की रेशो है, ये रेशो का नाम जो रखा गया है वो रखा गया है साइन, क्लियर है। C मतलब वो किस एंगल की बात हो रही है, वो C भी हो सकता है, वो A भी हो सकता है। फिलहाल के लिए मैं C के लिए सारे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो साइन C हो गया आपका P अपॉन H। बेस अपॉन हाइपोटेनस की रेशो को बोलते हैं कोस, यानी कि कोस C। और P अपॉन B की रेशो को बोलते हैं tan C, क्लियर है। P अपॉन H रेशो ये साइन की रेशो है, B अपॉन H कोस की रेशो है और P अपॉन B tan की रेशो है। यही रेशो को अगर हम उल्टा कर दें, यहां पे H अपॉन P, H अपॉन B और ये रेशो B अपॉन P, तो इस रेशो का नाम होता है कोसेक। तो यहां पे लिखा जाएगा कोसेक C। ये हो जाएगा सेक C और H अपॉन P की रेशो को कोट C। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं, ठीक है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ठीक है। इन रेशो को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। अब इसको याद करने के लिए आपके टीचर्स ने भी आपको बताया होगा P अपॉन H साइन, B अपॉन H कोस, P अपॉन B टेन, ठीक है। इसको मेमोराइज करने के लिए पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल, सबका फर्स्ट लेटर ले लो। पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल, और यहां पे उसका जस्ट उल्टा कर दो, हरि हरि बोल अपॉन में पंडित, बद्री, प्रसाद, क्लियर है। तो ये रेशोज को याद करने का एक तरीका है। या पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा पापा बीड़ी पियोगे। तो इस रेशो को बोला जाता है साइन, इस रेशो को बोला जाता है कोस, इस रेशो को बोला जाता है टेन, इस रेशो को बोला जाता है कोसेक,
इसको बोला जाता है सेक, इसको बोला जाता है कोट। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई है। क्लियर है? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। अगर आप यहीं से देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, कौन किसकी आइडेंटिटीज उल्टी होती है। देखो यहां पे लिखा है P अपॉन H और ये हमारा है साइन, ये रेशो है कोस, ये रेशो है टेन, ये रेशो है कोसेक, ये रेशो है सेक और ये रेशो है कोट। अब यहां देखो ये लिखा है P अपॉन H और यहां पे लिखा है H अपॉन P। दैट मीन्स P अपॉन H इज रेसिप्रोकल ऑफ H अपॉन P। तो यहां से हमारे पास फर्स्ट आइडेंटिटी आती है कि साइन, मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो साइन थीटा होता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। ये हमारे लिए फर्स्ट फॉर्मूला हो गया कि कौन किसका, कौन सी रेशो किसकी रेसिप्रोकल होती है। तो फर्स्ट रेशो हो गई साइन, साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। रीजन आपको समझ आ गया कौन क्यों उल्टा है? बिकॉज इसकी रेशो है बेटा P अपॉन H और इसकी रेशो है H अपॉन P। क्लियर? तो साइन इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक और यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। क्लियर? और यहां से हम ये लिख सकते हैं कि इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी साइन और कोसेक की, वो कितनी हो गई? 1। तो ये आपके लिए फर्स्ट फॉर्मूले हो गया। साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक इज 1 अपॉन साइन एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। सेम वे में हम कोस और सेक को लिख सकते हैं। कोस थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज 1 अपॉन कोस थीटा। क्लियर? एंड देयर प्रोडक्ट सेक थीटा इंटू कोस थीटा इज 1। ये सेकंड हो गई। थर्ड कौन सी है? थर्ड एक रिलेशन है टेन और कोट में। सो टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा, कोट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा एंड द प्रोडक्ट ऑफ टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज 1। ठीक है? तो अगर आपको ये पता होगा कि कौन सी रेशो किसकी उल्टी होती है या किस रेशो की मल्टीप्लाई करके किसके साथ 1 आता है, तो आइडेंटिटीज आपके लिए थोड़ी सी इजी हो सकती हैं। ठीक है? मेन चीज है आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए, तो आप आइडेंटिटीज के क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है बेटा डिवीजन फॉर्मूला। टेन थीटा को हम और क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा की रेशो को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। साइन और कोस की जो रेशो है वो 10 के इक्वल होती है। आप यहीं से देखिए साइन थीटा की रेशो कितनी है? इट इज P अपॉन H। साइन थीटा इज P अपॉन H एंड कोस थीटा इज B अपॉन H। अगर हम S से H कैंसिल कर दें, इट इज इक्वल्स टू P अपॉन B एंड द रेशो ऑफ P अपॉन B, ये किसकी रेशो है? P अपॉन B इज 10। सो टेन थीटा को हम साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा लिख सकते हैं। सेम वे में कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कोट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन। तो टेन की रेशो कितनी है? साइन अपॉन कोस। तो कोट की रेशो कितनी आ जाएगी? कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये होगी बेटे आपकी रेशोस की रिलेशन, कौन सी रेशो किसकी रेसिप्रोकल होती है। क्लियर? अब मैं आपको बता देता हूं आइडेंटिटीज। अब देखिए बेटा एक बार आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी देखिए बेटा क्या होती है। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो 1 के इक्वल होती है। मैं आपको एक आइडेंटिटी का प्रूफ ही बता देता हूं। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के। ठीक है? ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करवा दूं, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय हाइपोटेनस। क्लियर है? तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा P अपॉन H, यहां पे हो जाएगा B अपॉन H और यहां पे हो जाएगा 1। क्लियर है? अब जो रेशो होती है P अपॉन H की,
जो P अपॉन एच की रेशो है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है साइन के। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेम वे में ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो पहली आइडेंटिटी होगी हमारे लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर है। अगर मैं इस इक्वेशन को P से डिवाइड कर दूं तो हमें सेकंड आइडेंटिटी मिल जाएगी, और बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो हमें थर्ड आइडेंटिटी मिल जाएगी। इतना समझ आ गया। तो हमारे लिए फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई है, मैं दोबारा से लिख देता हूं। सो और फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब इस आइडेंटिटी को हम और कितने तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम कोस को उधर भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। क्लियर है। और साइन को उधर भेज दें तो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये आपके लिए 3 आइडेंटिटी हो चुकी हैं। ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। ये नेक्स्ट 3 आइडेंटिटीज हो जाएगी। नेक्स्ट आती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और आप 1 को लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बेटा गिनती के यही फॉर्मूले हैं। 3 आपकी आइडेंटिटीज है मेन, और कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। अगर आपके माइंड में ये फिक्स हो गया तो मैं गारंटी देता हूं आइडेंटिटीज का क्वेश्चन आप इजीली कर दोगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूले कहीं लिख लीजिए या लर्न कर लीजिए और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको समझ आएगा कि कैसे यूज करना है। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको अभी होमवर्क में करना है। ठीक है। और जब क्वेश्चन आपसे हो जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना डन सर। क्लियर है। आइए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई में बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को करने की स्टार्टिंग क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है साइन थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ साइन क्यूब थीटा, और नीचे लिखा है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस के कोस थीटा। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि ऊपर से साइन थीटा कॉमन आ सकता है। तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं कि साइन थीटा कॉमन लेते हैं। साइन थीटा कॉमन लेके क्या बचेगा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम तरीके से नीचे से कोस थीटा कॉमन ले लिया, यहां पे बच गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन को देख के यही समझ आ रहा है कि ऊपर से सर साइन कॉमन ले लेते हैं और नीचे से कॉमन ले लेते हैं कोस। इतना ठीक हो गया। आइए, साइन अपॉन कोस की रेशो क्या होती है, साइन अपॉन कोस की रेशो मैंने अभी आपको बताई है। साइन अपॉन कोस की रेशो होती है tan के इक्वल, तो हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा। क्लियर। अब देखो रिजल्ट इसका tan थीटा है और tan हमें मिल चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एक्सप्रेशन इस वाले से कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि बेटा आंसर tan है और tan हमारा आ चुका है। क्लियर है ना, यानी कि ये दोनों आपस में कैंसिल होने चाहिए। अब ये कैंसिल कैसे हो सकते हैं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। यहां पे लिखा है साइन, यहां पे लिखा है कोस, या तो आप बेटा साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो बाय यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी। क्लियर। या आप कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो। 2 तरीके हो गए, या तो आप साइन को कोस में कर लो या कोस को साइन में कर लो। तीसरा, आप 1 को हम साइन कोस में क्या लिख सकते हैं, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन को करने के 3 मेथड हो गए, या तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो, या कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो, या 1 की वैल्यू पुट कर दो। क्लियर है। 1 की वैल्यू का मतलब हुआ बेटा 1 किसके इक्वल होता है, 1 इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के। आप इसका भी यूज कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम साइन को लिख लेते हैं 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। नीचे अब कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने ऊपर चेंज कर दिया है, अब नीचे करने की जरूरत नहीं है। नीचे करोगे तो ऊपर करने की जरूरत नहीं है, और 1 को लिखोगे तो दोनों को लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया। यहां से कितना हो गया tan थीटा, 1 माइनस 2, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस,
ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेम कैंसिल, सो अवर रिजल्ट इज टेन थीटा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बेटा सेम इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पे लिखा है साइन थीटा, यहां पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। आपको सेक को कुछ नहीं करना है, आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। इसका रिजल्ट आया टेन थीटा, इसका रिजल्ट आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, और जब हो जाए तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना डन सर। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और इसे प्रूफ करना है कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन की पहचान क्या है? इस क्वेश्चन की पहचान ये है, जो टर्म्स ऊपर लिखी होंगी, ऊपर 3 टर्म्स लिखी होंगी, जो ऊपर लिखी होंगी वो नीचे लिखी होंगी। क्लियर है। देखो सेक लिखा है, सेक, टेन भी लिखा है, ऊपर माइनस 1 है, नीचे प्लस 1 है। तो आपको क्या करना है, आपको माइनस 1 बनाना है। इस क्वेश्चन में माइनस 1 ऑलरेडी है, ठीक है। जो आपने खुद से करना है उसमें भी माइनस 1 ऑलरेडी है। कुछ क्वेश्चन है उसमें कि माइनस 1 नहीं होगा, तो माइनस 1 बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल मान लो ये लिखा है ठीक है, मान लो ऊपर ये लिखा है, हमें जरूरत है बेटा माइनस 1 की। तो माइनस किसके साथ है, माइनस है साइन के साथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहला काम ये होगा। क्लियर है। क्योंकि निगेटिव, आपको नेगेटिव 1 चाहिए होता है ऊपर। क्यों चाहिए होता है अभी आप समझ जाओगे। यहां पे नेगेटिव है साइन के साथ, तो हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को साइन से डिवाइड कर देंगे। अगर वो नेगेटिव यहां पे होता तो हम उसको कोस से डिवाइड करते। क्लियर है। और वो नेगेटिव 1 के साथ होता तो कोई जरूरत नहीं थी कुछ करने की। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ऑलरेडी माइनस 1 है, तो हमें डायरेक्ट यहां पे आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके। सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्लियर है। मैंने आपको पहचान बता दी है, 3 डिजिट ऊपर 3 डिजिट नीचे, ऊपर होगा माइनस 1। माइनस 1, अब हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सेक एंड टेन। देखिए बेटा, 1 को तो हम ये भी लिख सकते हैं, 1 को तो हम ये लिख सकते हैं। क्लियर है। और 1 को तो हम ये भी लिख सकते हैं। 1 के भी 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस फॉर्म में हमें वो यूज करना है। क्वेश्चन था टेन और सेक में, ठीक है ना। तो यानी कि हम 1 को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो स्टार्टिंग यहीं से करनी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज लिखना है, और 1 की जगह यूज करना है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे अब आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज लिखते रहो लास्ट तक। इतना समझ आ गया बेटा। सेम 3 डिजिट ऊपर 3 डिजिट नीचे, 1 की आइडेंटिटी यूज करनी है जिसकी टर्म्स में क्वेश्चन आपको गिवन है। ये क्वेश्चन आपको कोट और कोसेक में गिवन है, तो आपको वही वाली आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। चलिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यहां पे देखो बेटा, ये आइडेंटिटी बन चुकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इतने भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे वाले को एज इट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने 1 का यूज किया, फिर आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज किया। अब आपको कॉमन लेना है। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कॉमन लेने पे क्या बचेगा, बचा 1 माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्लियर। अब जरा ऊपर और नीचे देखो, टेन माइनस सेक प्लस 1, ये इससे कैंसिल हो गया। इतना क्लियर है। क्या बचा हमारे पास, बचा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
इतना क्लियर है। बट हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन को कोस और साइन के टर्म्स में। हमें रिजल्ट मिला है सेक और टेन में। अब फॉर्मूले जो यूज होंगे वो होंगे बेटा रेसिप्रोकल वाले, ठीक है। जब स्क्वायर खत्म हो जाए तो रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटीज यूज होती है। हम सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा। इतना भी क्लियर हो गया। एलसीएम लेके कितना आ गया, एलसीएम लेके आ गया कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ये भी क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या और हमें क्या मिल चुका है, अब आपको देखना है। हमें ये रिजल्ट चाहिए और हमें मिल चुका है 1 प्लस साइन थीटा ऊपर, और हमें चाहिए 1 माइनस साइन थीटा नीचे। ऊपर आया है, नीचे में निगेटिव चाहिए, तो आपको क्या करना है, इसके नेगेटिव से ऊपर और इसके नेगेटिव से ही नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना है, ठीक है। समझ आया इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये हुआ बेटा क्योंकि हमें अपॉन में चाहिए 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में लाने के लिए हमें ऊपर नीचे इंटू करनी पड़ेगी। तो ये बन गया फॉर्मूला आपका a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा। अगेन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। कोस से कोस कैंसिल हुआ, रिजल्ट क्या आ गया हमारा, कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। और यही था इस क्वेश्चन का रिजल्ट। क्लियर हो गया क्वेश्चन। ऐसे ऐसे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए, आगे इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो 5-6 बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। 1 की आइडेंटिटी यूज की, कॉमन लिया, सिंप्लीफाई किया, रिजल्ट आ गया। ये क्वेश्चन आपको करना है खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा रूट में। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है और वैसे भी 2 मार्कर में पूछ लिया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट में लिखा है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस 1, और यहां पे इसका उल्टा लिखा है। कह रहा है कि इसको प्लस करके 2 कोसेक थीटा प्रूफ करो, ठीक है। रूट को प्लस करना है, और रूट तो कभी प्लस होता ही नहीं है। रूट तब तक नहीं प्लस हो सकता कि जब तक ये रूट ना हटे। तो आपको इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग का मतलब ये है कि आपको अंडर रूट हटाना है। क्लियर है। रूट कब हटता है, सोचो रूट कब हटता है। रूट तब हटता है जब रूट के अंदर कोई स्क्वायर टर्म आ जाए। अगर रूट के अंदर 36 आ जाए, 36 मीन्स 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर इंटू रूट की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो रूट को हटाने के लिए हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग यही है, आपको स्क्वायर बनाना है। आइए स्क्वायर बनाते हैं बेटा। रूट में स्क्वायर कैसे बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट लेके चले हम, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस 1। क्लियर है। स्क्वायर बनाने के लिए अगर हम इसके उल्टे से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें दिख रहा है कि ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, और रूट में स्क्वायर बनेगा तो वो रूट से बाहर भी निकल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। हमने क्या किया, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से उल्टे से ऊपर नीचे इंटू कर दी, तो ये हो गया आपका सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बन गई आइडेंटिटी a प्लस बी एंड a माइनस बी की। इट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर थीटा माइनस बी, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। अगेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा का होल स्क्वायर। हमारा मकसद यही था बेटा, हमारा मकसद था कि अंडर रूट में स्क्वायर बन जाए, और वो हमारा बन चुका है। अंडर रूट में स्क्वायर बनते ही वो रूट से बाहर निकल जाएगा। रूट से बाहर निकलते ही कितना हो गया, सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। क्लियर है। ये फर्स्ट पार्ट मैंने किया है, इसका रिजल्ट आ गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा। सेम जब आप ये करोगे, ठीक है, देखो डिफरेंस क्या है, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कुछ चेंज नहीं आएगा। यहां पे आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, ये आपको खुद से करना है। रिजल्ट मैंने लिख दिया, ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है। ये भी रूट से बाहर निकल चुका है, ये भी रूट से बाहर निकल चुका है, यानी कि अब ये प्लस हो सकता है। इसे प्लस करते हैं। कितना हो गया, टेन थीटा
ये हो गया sec थीटा माइनस 1, ये हो गया sec थीटा प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इट इज 2 sec थीटा अपॉन में tan थीटा। क्लियर है? बट हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 2 cosec थीटा। अब दोबारा से रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटीज यूज करो। sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, और tan को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos से cos कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन को ऊपर ले जाओ तो 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। क्लियर हो गया बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिपीट जरूर कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये क्वेश्चन तो बेटा बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर एम है, अब देखो ये क्वेश्चन ना दो तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन में गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। एक तो ये तरीका हो गया इसको पूछने का। दूसरा तरीका, इफ एम इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा देन शो दैट इट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्लियर है? एक में आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसकी हेल्प से एक में आपको एम की वैल्यू दे रखी है, आपको इसे साइन थीटा प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों ही। आइए स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू एम, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हमें ये सोचना है कि क्या सेक में और टेन में कोई रिलेशन है, सेक में और टेन में कोई आइडेंटिटी होती है, या ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं? तो एक आइडेंटिटी तो होती है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहीं से होगी। आपको पहले आइडेंटिटी खुद से यूज करनी है। रिलेशन सेक और टेन में ये होता है, इतना ठीक है। अब आप देखो, आपको प्लस वाले की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, प्लस वाले की वैल्यू आपको गिवन है, आपको माइनस वाले की वैल्यू चाहिए। जो मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको माइनस की वैल्यू दे रखी है, आपको प्लस की वैल्यू चाहिए। इतना ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। इतना क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का सम या दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का डिफरेंस दे रखा होगा और एक रेशो की आपसे वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो करने की स्टार्टिंग क्या करनी है? आपने आइडेंटिटीज लिखनी है, पहले उसको फॉर्मूला लगाना है, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस वाले की वैल्यू पुट करनी है, कितनी गिवन है? एम, यहां पे एम लिखो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन एम। बस यही खेल था बेटा कि प्लस वाले से माइनस वाले की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब क्या करना है आपको? इन दोनों इक्वेशन को उठा के प्लस कर लो, आपका आंसर आ गया। नाउ एडिंग बोथ द इक्वेशन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू एम और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन एम। एडिंग बोथ द इक्वेशन, 10 से 10 गया, 2 सेक थीटा एम प्लस 1 अपॉन एम इज एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एम। सो सेक थीटा कितना आ गया? एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2m। इतना ठीक है, हमें सेक थीटा की रेशो मिल गई है एम स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2m। क्लियर? अब हमें निकालना साइन है, तो अगर हमें सेक पता है तो हम साइन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको समझाई थी रेशो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, उसका यूज करते हैं। एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहां पे थीटा लिखते हैं और यहां पे हमें सेक मिल गया है। सेक की रेशो होती है बेटा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हाइपोटेनियस है हमारे पास एम स्क्वायर प्लस 1 और बेस कितना है? 2m। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये थर्ड साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं मैं, ये ए बी सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी इज एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए बी हमें फाइंड आउट करनी है, बी सी इज 2m का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी खोलो, m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो यहां से ए बी का स्क्वायर कितना आ गया? m रेज टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस के 2m स्क्वायर। ठीक है,
और ये किसकी आइडेंटिटी है बेटा, ये है a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो यहां से ए बी का स्क्वायर कितना आ गया, एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ए बी आ गया आपका एम स्क्वायर माइनस 1। इतना क्लियर हो गया, यानी कि थर्ड साइड हमें मिल गई है एम स्क्वायर माइनस 1। एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। अगर आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सम दे रखा है तो आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस वाले की वैल्यू पुट की तो माइनस वाला मिलेगा। जब आप होमवर्क में करोगे तो माइनस वाले की वैल्यू से प्लस वाला मिलेगा। कितना मिलेगा, अगर नेगेटिव की वैल्यू 1/3 है तो पॉजिटिव की वैल्यू मिलेगी बेटा 3। ठीक है, हमेशा उल्टी ही वैल्यू मिलती है, रेसिप्रोकल, क्योंकि ये आइडेंटिटी आपस में रेसिप्रोकल होती है। क्लियर हो गया। तो थर्ड साइड मिल गई आपको एम स्क्वायर माइनस 1। हमें फाइंड करना था साइन थीटा। साइन थीटा की रेशियो होती है P अपॉन H। परपेंडिकुलर इज एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एम स्क्वायर प्लस 1। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें निकालना साइन थीटा, तो साइन थीटा का हमारा रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है। इस टाइप में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो m की वैल्यू है ये आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, और सब्स्टिट्यूट करते ही आपका रिजल्ट साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है, ये तब है जब आपको वैल्यू गिवन हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में लिखा हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन रिपीट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल्स टू 5, देन प्रूव दैट 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। आपको एक इक्वेशन दे रखी है और कह रहा है इस इक्वेशन की हेल्प से इस इक्वेशन की वैल्यू को ये प्रूव कर दो। क्लियर हो गया। एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन की वैल्यू ये निकालनी है। आपने जो क्वेश्चन करना है वो भी देख लीजिए। एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन की वैल्यू ये आपको प्रूफ करनी है। समझ आ गया। पहले सुनो बेटा, इस क्वेश्चन की पहचान क्या है, कि किस क्वेश्चन में क्या करना है वो आपको पहचान होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन स्टार्ट कर पाओगे। देखिए इसमें यहां पे लिखा है साइन थीटा का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 3। अब ये वाला कोफिशिएंट अब साइन से अलग होके कोस पे पहुंच चुका होगा। जो साइन के साथ लिखा है वो कोस के साथ आ गया होगा, जो साइन के साथ यहां पे लिखा है वो कोस के साथ यहां पे आ चुका होगा। यानी कि कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए होंगे। साइन का कोफिशिएंट कोस के पास, कोस का कोफिशिएंट साइन के पास। अगर इस टाइप की आपको फॉर्म दिखे, ठीक है, यहां भी देख लो, कोस के साथ कौन लिखा है, ए पहुंच गया साइन के साथ, साइन के साथ लिखा है बी, पहुंच गया कोस के साथ। तो कुछ नहीं करना, दो इक्वेशन है, दोनों की स्क्वायरिंग करके एडिंग कर दो, आ गया आंसर। पहली इक्वेशन 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल्स टू 5। दूसरी इक्वेशन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखो आपको ये प्रूफ करना है, तो हम इसे नहीं लिख रहे हैं और लेट कर रहे हैं इट इज इक्वल्स टू एक्स। क्लियर हो गया। एक गिवन इक्वेशन है, एक जो इक्वेशन की हमें वैल्यू निकालनी है, हमने मान लिया वो x के इक्वल है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको स्क्वायरिंग करनी है और एडिंग कर देनी है, खत्म काम। स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी मेथड है, करो। इसकी स्क्वायरिंग करनी है तो a का स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 का होता है 25 कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab, तो प्लस 5 इंटू 3 15 टू 30 साइन थीटा कोस थीटा 5 का होता है 25। अगेन इसकी स्क्वायरिंग 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 30 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स का स्क्वायर हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया। ये हमने कर दी स्क्वायरिंग। अब इन दोनों को प्लस कर लो। 34 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 34 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, 25 प्लस एक्स स्क्वायर। 34 कॉमन ले लो यहां से,
तो अंदर बचेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हो गया 34 इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना आ गया 34 माइनस के 25 कितना आ गया 9। और अगर एक्स स्क्वायर बेटा 9 है तो वो प्लस माइनस 3 के इक्वल होता है। और एक्स था क्या, एक्स था हमारा 5 साइन थीटा माइनस के 3 कोस थीटा। सो द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। क्लियर है? ये क्वेश्चन सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। तो बेटा ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, मैंने कोशिश की आपको समझ आ जाए। अगर आपको समझ आ गया हो तो बेटा होमवर्क में क्वेश्चन जरूर करना और प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना डन सर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा प्लीज शेयर कर देना। थैंक यू।